Okay, so basically three things are very much important for photosynthesis process to take place. वो कौन सी तीन सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि जिसके बिना इसमें से एक भी ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? कैन यू टेल मी दिस थ्री थिंग which are very important for photosynthesis? Sir, sunlight. Very good. First of all, light is there. Next? Oxygen. नहीं. Ishani? Water. Sir, carbon dioxide. Carbon dioxide is important. And then water is important. ठीक है, चलो लाइट सन में से आ जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा प्लांट को? यस क्रिश. Sir, through living organisms. थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमको ऐसे पकड़ के प्लांट हमारा सारा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेंगे ऐसे? Sir, while we are exhaling, na. फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऐसा बोलो बेटा. ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं भी थे ना तभी भी उससे पहले प्लांट थे. हाँ? चलने फिरने वाले ऑर्गेनिज्म तो बहुत करोड़ों सालों बाद में आए. इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा चीजों की शुरुआत प्लांट से हुई है, वेजिटेशन से. तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूविंग ऑर्गेनिज्म नहीं भी थे, मतलब कि एनिमल्स नहीं भी थे, तब भी प्लांट थे. तो ऐसा मत बोलो फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अगर यस उर्वी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? Yes, sir. Sir, through nitrogen cycle also we get, plants get carbon dioxide. Which cycle beta? Nitrogen cycle. From nitrogen cycle, how can we get carbon dioxide? Sir, through lightning also, carbon No, dioxide is. See, somewhat mistake is there. Through lightning, nitrogen and oxygen reacts with one another, or ozone is formed. Okay, but no carbon dioxide can be formed with the help of lightning. Okay, carbon dioxide to a minimal extent was already present into our atmosphere. यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? तो एटमॉस्फेयर से. ठीक है, दिस इज वन सिंपल थिंग कि भाई जो एयर है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां से मिल जाता है. बट वो एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, सी दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ. लीफ का क्रॉस सेक्शन मतलब कि देखो लीफ को यहाँ पर काटा गया और इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाया गया है. ठीक है, तो लीफ को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर सेल्स के बीच में थोड़ी एयर स्पेसेस होती है, ठीक है, फिर ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और यहाँ पर जिस गार्ड सेल्स की वो बात कर रहे हैं ना, वो गार्ड सेल्स ही स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, दैट स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फोटोसिंथेसिस के दौरान जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि चलो लाइट तो जाती ही जाती है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीव के अंदर जाता है और ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू लीव के बाहर आता है. बट इस स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है? गार्ड सेल्स करते हैं. वो आगे देखेंगे हम किस तरीके से करते हैं. ओके, एंड थर्ड थिंग विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज वाटर. पानी कहां से मिलता है प्लांट को? From where do plant gain water? Yes, आरुषि? Sir, from the soil. Soil में से. कैसे absorb करते हैं वो? Roots, through roots. Through roots. ठीक है, रूट्स के ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ओके, वहां से पानी अंदर डिफ्यूज हो जाता है. ठीक है, और पानी के साथ साथ मिनरल भी डिसॉल्व होते हैं उसके अंदर, जो मिनरल्स भी उसके साथ साथ अंदर चले जाते हैं. ठीक है, तो दिस थ्री थिंग्स आर मोस्ट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू हैपन. And without these three things, photosynthesis can never take place. Yes, Urvi? Sir, it is advised, not advised, but I have heard somewhere that at night plants take oxygen and release carbon dioxide. Beta, 24 hours they do that, not just at night. Okay? प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. वो क्यों करते हो पता? दैट इज फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, रिमेंबर. ठीक है, यस उर्वी? ओके सर. बट तो फिर 0-0 हो जाएगा ना.
ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यस आरुषि? Sir, you said that uh, for photosynthesis, plants need light, water, and CO2. हाँ, Then, uh, sir, without chlorophyll, do plants can नो, do photosynthesis? chlorophyll is also So, most essential, but chlorophyll is not available from outside material. It is already present inside of them. If it is not present, then they can never do photosynthesis. Your question is good, but chlorophyll is naturally involved, and these three things are external material. That's what I'm trying to say. okay, sir. Okay, बाकी क्लोरोफिल के बिना भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं ही है। ओके, दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, विदाउट क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, photosynthesis is not possible. Okay, and as far as Urvi's question is there, she also asked very nice question that 24 hours plant takes in oxygen, releases carbon dioxide. True, but that process is very slow. मतलब कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, ठीक है, बट उनका जो ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब करते हैं वंस अगेन, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, बट ऑक्सीजन को जो रिलीज करने की जो स्पीड होती है प्लांट के अंदर या रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो मतलब मान लो, इन शॉर्ट, अगर मान लो कि भी प्लांट ने 25 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लिया तो वो 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा आए कहाँ से? तो ये रहा, ये बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो दिन के दौरान मैक्सिमम, और रात को तो प्लांट के नीचे इसलिए हमें नहीं सोना चाहिए या नहीं खड़ा रहना चाहिए क्योंकि रात के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज्यादा ही रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमें सफोकेशन हो सकता है, कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, यस वासु? सर आपने बोला कि सर ह्यूमन से पहले सर प्लांट्स थे, हाँ, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पहले से थी सर? yes, why not? If carbon is there, then why won't there be carbon dioxide into the atmosphere? ओके, देखो, ओरिजिनली कितना कार्बन डाइऑक्साइड था एटमॉस्फेयर के अंदर? दैट वाज 0.03%। ये ओरिजिनल था। ठीक है, जो 1800 तक, ये करोड़ों साल पहले इतना था, और 1800 एडी, जिसको अभी 220 साल पहले, तब तक इतना ही था। बट 1800 एडी के बाद है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीनरीज आई, व्हीकल्स आए, हमने पेट्रोल और कोल का इस्तेमाल चालू किया, तो 220 सालों के अंदर हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाया? तो 0.045% कर दिया, मतलब कि 0.030 से 0.045। ठीक है, और इतने में ही हमने पूरे अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर 1-1.5 डिग्री बढ़ा दिया, जिसको आज हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यस वासु? यस ओके, ठीक है, तो देखो दोस्त, जो करोड़ों सालों में नहीं हुआ ना, वो हम इंसानों ने 220 सालों में कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग कर दिया पूरा। यस उर्वी? So, sir, means increase of oxygen कार्बन can be डाइऑक्साइड, harmful. कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, ही वाज टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। And then what will happen if oxygen level will be high in atmosphere? It will not make any difference. It will be very fruitful for us also, it will also be very fruitful for plants or vegetation also. See? Okay. See, during millions of years ago, right now it is 21%. Okay, but millions of years ago the amount of oxygen was 30% in atmosphere. Huh? But because of environmental changes, atmospheric changes, somehow, okay, these numbers changed, and today 21% oxygen is there, somewhat lesser than that, because as carbon dioxide increases, the more carbon dioxide increases, the same amount of oxygens are reduced, क्योंकि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन के साथ लिंक हो जाते हैं, इसलिए। ठीक है, any other questions? Now see,
we were discussing about the guard cells. As you can see over here, this is stomata. के लीफ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा के आजू बाजू में ये जो मूंग के दाने जैसे जो दिख रहे हैं ना, दे आर गार्ड सेल्स। ओके, अब देखो गार्ड सेल खुलते कैसे और बंद कैसे होते हैं। व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर, ओके, जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं दे स्वेल, ओके, एकदम फूल जाते हैं। और जब गार्ड सेल फूल जाता है ना तब स्टोमेटल पोर खुल जाता है, आप देख सकते हो यहां पर खुला हुआ है। एंड व्हेन गार्ड सेल लूजेस वाटर, कि जब ये पानी को लूज करते हैं दे श्रिंक, और जब ये श्रिंक होते हैं ना तब देखो स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना वो प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है, तब स्टोमेटल ओपनिंग खुला रहता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह सके। जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाते हैं। तो दिस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए ओके जो स्टोमेटा जो होता है वो अपने अंदर गैसियस एक्सचेंज कराता है, और यहीं से स्टोमेटल ओपनिंग में से ही ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा, ठीक है, या ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ओके, see massive amounts of gaseous exchange take place in the leaves through the spores for the purpose of photosynthesis, but it is important to note that exchange of gases occur across the surface of stem, roots and leaves as well। but ये stomatal opening खाली leaves के ऊपर हो वैसा नहीं है, stems के ऊपर, roots के ऊपर भी होते हैं ये। And since large amount of water can also be lost through the stomata, the plant closes the spores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। देखो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर जाता ही जाता है, बट वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू दिस। और कई बार जब बहुत ही ज्यादा पानी अगर प्लांट लूज कर देगा, एट दैट टाइम इट विल बी वेरी मच हार्मफुल फॉर द प्लांट, प्लांट सूख सकता है। दैट्स व्हाई फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्लांट द स्टोमेटल ओपनिंग्स आर क्लोज्ड। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। रिमेंबर, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल? तो द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ स्टोमेटा। The guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open। जब पानी अंदर जाता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर खुल जाता है। और सिमिलरली पोर क्लोज हो जाते हैं जब गार्ड सेल श्रिंक होते हैं। जब वाटर लूज होता है ना तब गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और जो स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोमेटा। नाउ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? Okay. Now see, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement। क्या अभी तक तो हमने यही देखा कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से पूरा करते हैं। ओके, मतलब कहाँ से वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये वो सब कैसे एडजस्ट करते हैं। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। बट खुद के बॉडी को बिल्डअप करने के लिए उनको दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्या अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें तो रूट्स के थ्रू पानी उनके अंदर जाता है, एंड दैट वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ टेल मी वन थिंग कि चलो रूट्स तो जमीन के अंदर नीचे होते हैं और फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में, तो रूट्स से पानी लीव्स तक कैसे जाता होगा? क्या अंदर मोटर फिट की गई है? Yes, Urvi? Through xylem. Through xylem. Yes, plants have special tissues, okay, which transport waters, food, minerals, okay, throughout the plant body. And other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil। ठीक है, तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सॉइल में से लेते हैं। ये क्या आयरन यहाँ पर लिखा है, ये लोखंड की ही बात कर रहे हैं या कोई दूसरा आयरन होगा? यहाँ पर आयरन लिखा है तो ये लोखंड की ही बात कर रहे हैं जिससे सलिए बनते हैं, स्टील बनता है, या फिर दूसरे आयरन की बात हो रही है? यस वासु?
सर ये वही होते हैं सर, बट ये बहुत बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में होते हैं। वेरी गुड, ओके, ये वही आयरन्स होते हैं, मतलब कि आयरन के एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, और फिर ये आयरन हम भी खाते हैं। ओके, जीरा जो होता है ना, जीरा, वो काफी अच्छा सोर्स होता है आयरन का। उसी तरह कॉर्न जो है, मकाई, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, रिमेंबर। ठीक है, खाली आयरन ही नहीं, हम कई सारे मेटल खाते हैं, हम सोडियम खाते हैं, हम कैल्शियम खाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम मैग्नीशियम खाते हैं। तो प्लांट के अंदर हम जो बोलते हैं ना मिनरल्स की जरूरत है, पानी के अंदर मिनरल्स की कमी हो गई है, तो ये मिनरल्स, ये वही मिनरल्स होते हैं जिसको हम मेटल बोलते हैं, या दूसरे नॉन मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एंड दिस मिनरल्स आर वेरी मच यूजफुल, ओके, फॉर कंपोजिशन ऑफ आवर बॉडी, खास करके हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे ब्लड के लिए, ब्रेन के लिए काफी जरूरी है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। देखो, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता, so that's why nitrogen is one of the most important component for the synthesis of protein, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ना डायरेक्टली हम ले सकते हैं, ना प्लांट ले सकते हैं, इसीलिए काफी ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर और फिर प्लांट लेते हैं, या कुछ एटमॉस्फेरिक बिजली गिरने के कारण भी नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है और फिर उसको प्लांट यूटिलाइज करते हैं, और वाया प्लांट प्रोडक्ट वो हमारे अंदर आता है। ठीक है, एंड विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बता सकता है कोई? प्रोटीन का अच्छे से अच्छा या फाइनेस्ट सोर्स कौन सा है हमारी डाइट के अंदर? यस ही, pulses. वेरी गुड, पल्सेस आर देयर, खास करके मूंग और चने। ठीक है, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसमें भी स्प्राउटेड हो ना, स्प्राउटेड मूंग हो, चने हो, तो उससे बेहतर प्रोटीन का कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं। ठीक है, और ये वेजिटेबल प्रोडक्ट है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे इसके। ठीक है, लोग यूजुअली मीट मटन खाते हैं प्रोटीन के लिए, बट मीट के अपने साइड इफेक्ट भी बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, बट चने और मूंग या फिर कोई दूसरे पल्सेस है, उनके कोई भी साइड इफेक्ट होते नहीं है। And this is taken up in the form of inorganic nitrates and nitrites. Nitrate and nitrate, they are nitrogen compounds. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्टली बॉडी यूटिलाइज कर सकता नहीं है, सो दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस क्या है, ये बताओ। चलो, हम कैसे बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है, ऐसे बता सकता है कोई? फूड की बात नहीं है, एनी केमिकल, एनी कंपाउंड, एनीथिंग, हाउ कैन वी से दैट दिस इज ऑर्गेनिक एंड दिस इज इनऑर्गेनिक? यस वासु? Sir, the things which are already present in nature is known as organic, or the things which are artificially are known as inorganic. ओके, तो जो आर्टिफिशियल चीजें होती है वो नेचर में नहीं होती। आर्टिफिशियल सारे मशीन्स है ना, बट मशीन्स बने भी तो मेटल से ही है, मेटल तो नेचुरल ही है। Yes, sir. जब ऑर्गेनिक चीजों की बात आती है ना, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोजन और कार्बन जिस कंपाउंड के अंदर होते हैं ना, उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, सो दिस इज ऑर्गेनिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें खाली हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो दिस इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो दीज आर इनऑर्गेनिक। तो अब डिफरेंस पता चला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में। ठीक है, it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen, या फिर नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर टेकन अप किया जाता है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाता है नाइट्रोजन से? बैक्टीरियाज, ओके, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ऑब्वियसली विथ नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन both will be present, then and only then it is an organic compound, otherwise it is not.
Okay.